टेस्टिंग में बहुत अजीबोगरीब स्थिति है जमीन पे। टेस्टिंग में अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होती, ट्रेजिक नहीं होती, तो मैं इसको मजाकिया समझता, कॉमिक होती। सरकार 8 जून को, और मैं ये बड़े दुख के साथ मैं आपको सरकारी आंकड़े दे रहा हूं, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता, वो कहती है कि भाई जून 8 को हमने 3700 टेस्ट किए, और वही सरकार के औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि 29 मई को यही आंकड़ा था 7649, लगभग डबल से ज्यादा। तो आप सीधे गति और दिशा आगे की तरफ चल रहे हैं, वही सीध के साथ आप पीछे चल रहे हैं। इट इज एस्टोनिशिंग दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेशन यू आर रिग्रेसिंग। धमकी दी गई है कई संस्थाओं को, सरकारी भी और निजी भी, कि आप ज्यादा टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं। 4 जून को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एनसीटी, आप सरकार की एनसीटी ने नोटिस दिया ओवर टेस्टिंग के लिए 8 लैब्स को। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ओवर टेस्टिंग नाम का शब्द क्या है। ओवर टेस्टिंग का कोई आपको मायने, अभिप्राय लगता है, समझ आता है? अगर कोई टेस्ट चाहता है और टेस्ट करते हैं आप, और 27/100 का आंकड़ा 50 हो जाता है, तो क्या आप उस सच्चाई से दूर भागेंगे या उस सच्चाई को सामना करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाएंगे? इस प्रकार की बेहुदा कुतर्की बातें हो रही हैं इस एपी सरकार में, और बीजेपी बहुत हद तक संचालित करती है दिल्ली को, केंद्र सरकार। हम कहते हैं कि वॉर फुटिंग में हमने लिख के दिया उस दस्तावेज में एनएचआरसी को, ये बदलना चाहिए टेस्टिंग का विषय। जहां तक मृत स्थलों की बात है, जो मृत्यु उनकी हो गई है, उनके लिए ये तुरंत हमने मांगा है कि कम से कम ये फैसिलिटीज, जिस व्यक्ति को शांति चाहिए मरने के बाद, जिसके परिवार के लोगों को शांति चाहिए मरने के बाद, वो मृत्यु के बाद ऐसे क्यू में जुड़ेंगे, ये भारत का, दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा माथा शर्म से झुक जाना चाहिए। तो तुरंत उनको जो अभी स्थिति है स्थलों की, फैसिलिटीज की, उसको दुगना तिगुना करना चाहिए।